नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाली है 21 जुलाई से लेके 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। सबसे पहले ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये दिन रात यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए। आपसे माफी मांगना पड़े तो भी ये मांगेंगे, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़े तो भी ये करेंगे, लेकिन आपसे बात हो जाए ये इनकी सबसे पहला जो है सोच है। खास करके डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में ये इंसान सोच रहा है कि उनको लग रहा है कि डिजिटल कम्युनिकेशन को बंद करने की वजह से ये अपने मन की बात आपसे नहीं बोल पा रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं और ये रिश्ते में क्या कर सकते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉर्न। ये बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके पर्सन। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन दिल खोल के रखेंगे आपके सामने कि क्या हुआ, क्यों ऐसे कर रहे हैं। और ये कोई निर्णय भी लेना चाहते हैं शायद आपके रिश्ते की बिहार। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 9 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आप भी इंतजार कर रहे हो किसी निर्णय लेने का। ऐसा लगता है कि आप नई शुरुआत चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये बात की बात है। सबसे पहले आप कुछ निर्णय लेना चाहते हो कि मुझे इस रिश्ते में एक एक्शन लेना है, एक निर्णय लेना है। आपको भी धोखे का एहसास हो रहा है, आप भी परेशान हो और आप ये चाहते हो कि रिश्ते में एक नया सफर शुरू करने से पहले मुझे एक निर्णय लेना पड़ेगा।
हो सकता है कि आप खुद के लिए जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो, खुद के लिए रिश्ता बैलेंस हो जाए ये चाहते हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अकेला रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनको लगता है कि मुझे अकेला रहना ही अच्छा लगेगा और मैं अपने लिए एक नई शुरुआत खुद से करूँगा। कोई ना कोई निर्णय आपको लेना ही पड़ेगा, हालाँकि आप उनसे बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड हो, मेंटली अट्रैक्टेड हो, लेकिन फिर भी आपको रिश्ते में एक निर्णय लेना होगा। ऐसा आपको लग रहा है कि आपके साथ भी इनजस्टिस हुआ है, आप अकेले हो, स्टेबल हो, लेकिन रिश्ते को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। द फूल का कार्ड आया है, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ। द फूल का कार्ड आया है, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपसे वही चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा भूल जाए। जो भी हुआ, आपने गुस्से से मूव ऑन कर गए लड़ाई झगड़े की वजह से। अब आप उस बात को भूल जाएं और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें। हो सकता है कि इतना बिगड़ गया था रिश्ता कि आपको मूव ऑन करना पड़ा, लेकिन अब ये चाहते हैं कि आप फिर से लौटे इस रिश्ते में और बिंदास तरीके से, बिना डरे, बिना रोक टोक के फिर से एक बार रिश्ता शुरू करें। आप दोनों मिलकर ऐसा ये चाहते हैं कि आप उनके साथ स्टेबल लव ऑफर के साथ उनकी तरफ आए और एक स्टेबिलिटी के साथ फिर से रिश्ता शुरू करें। दोस्ती का हाथ बढ़ाए रिश्ते में, जो पहले आपने नहीं किया था इस रिश्ते में, उस सिचुएशन को आप क्रिएट करें। दोस्ती, अल्हड़पन जो भी नहीं किया था, कुछ नया तरीका अपना के भी रिश्ते को सही करना है, ऐसा ही आपसे चाहते हैं। देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो कैप्रिकॉर्न। वैसे तो करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ आपके पास पैसा, स्टेबिलिटी, सक्सेस सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप रिश्ते के भी आपने एक एक्शन, एक निर्णय लेना चाहते हो। देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हो। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आप नए रिश्ते शुरू करना या नए तरीके से इसी रिश्ते को शुरू करना, ये आप पहले से ही सोच रहे थे। एस ऑफ कप्स के कार्ड को हम देख लेते हैं क्लैरिफाई करके। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है कि आपके मन में प्यार तो है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते से, आपके पर्सन ने इस रिश्ते से मूव ऑन किया था या फिर उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आप इस रिश्ते के बारे में कोई निर्णय जरूर लेना चाहोगे ऐसा लग रहा है। मैंने पहले भी आपसे शुरुआत में मैंने कही थी कि आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आप चाहते हो कि आप दोनों मिलकर कोई निर्णय लें, रिश्ता बैलेंस करें। प्यार आपके मन में पहले भी था, लवर्स का कार्ड आया था, अभी मैं देख रही हूँ, लेकिन जब तक इस परेशानी का समाधान नहीं हो जाता तब तक आप रिश्ते में जाने के बारे में शायद नहीं सोच रहे हो, ऐसी मुझे लग रहा है। और आप उनसे उम्मीद यही कर रहे हो कि इन्होंने जो आपके साथ नाइंसाफी किया है, रिश्ते जो इम्बैलेंस हुआ था, जो भी आपके साथ गलत हुआ है, पहले उसका सही जो है समाधान ये पहले करें, फिर आप रिश्ते में जाने के बारे में सोचोगे। आप किसी लिब्रा, किसी
जमीनाई के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम क्या आता है। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ सोर्स के साथ आप लोगों के रिश्ते में मैं देख रही हूँ एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था, अब भी आया है। क्वीन ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ कप्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, आप लोगों का जो विश है वो पूरा होने जा रहा है। शायद आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के बात करना जो चाहते थे वो तो पूरा होगा, और आप लोग एक दूसरे को अपना विश फुलफिलमेंट भी मानते हो। लेकिन आप लोग दोनों के दोनों इंडिसाइसिव एनर्जी में हो, आपको पहले बैलेंस एनर्जी में आना होगा। और आप बातचीत के माध्यम से मुझे लगता है रिश्ते में एक स्टेबल निर्णय लोगे और आपका विश पूरा होगा कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की जो विश है वो पूरा होगा। ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से रिश्ता खराब है। इस रिश्ते में इंडिसाइसिव एनर्जी है, बहुत जल्दबाजी है। इस रिश्ते में किसी एक को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो बात के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आउटकम, सॉरी, गाइडेंस। बी असर्टिव, अपनी खुशी की जिम्मेदारी आप अपने हाथ में लीजिए। बहुत सोच विचार के बाद अगर आपको लगता है कि कोई इस प्रॉब्लम का हल निकाल सकता है, नहीं, आप खुद ही अपनी जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप खुद निकाल सकते हो, क्योंकि कोई दूसरे इंसान आपको आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं जानता है। देख लेते हैं। पीसफुल रेजुलेशन, एक शांतिपूर्ण समाधान हो सकता है अगर आप समझदारी से एक दूसरे के साथ जुड़ते हो, बात करते हो, जो कि आप लोग करोगे, और आपका रिश्ता जो है एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो एक पीसफुल रेजुलेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हो और समझदारी से रिश्ते को आगे बढ़ाते हो। रिमेन पॉजिटिव, बहुत अच्छा। आपको पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा कि जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इसी सोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ोगे तभी तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।